के बारे में प्रश्न था कि परमात्मा क्या है। तो इसमें दिया है कि परमात्मा प्रेम है, परमात्मा शब्द है और शब्द को हम कभी बयान नहीं कर सकते क्योंकि शब्द ही परमात्मा है। परमात्मा को बयान नहीं किया जा सकता, उसको तो महसूस किया जा सकता है। कोई भी बात हो ऐसी जिसको हम मुख से न बता सकें लेकिन हम उसको महसूस तो करते हैं, ऐसे ही परमात्मा रूपी जो प्रेम है उसको भी आप महसूस कर सकते हो। उसको शब्द में कैसे बताओगे। इसमें जो एक उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर हम समझना चाहें तो उस एक उदाहरण से ही पूरी बात समझ जाएं कि अगर एक गूंगे को गुड़ खाने के लिए दिया जाए, फिर उससे पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा था, तो वो कैसे बताएगा। वो तो गूंगा है, वो शब्द से नहीं बता सकता है। तो इसी तरह हम भी गूंगे हैं। वह क्या है उसको बयान करना हमारी भाषा के बस की बात ही नहीं है। हम उसको शब्दों में नहीं बांध सकते, हम उसे भाषा के रूप में नहीं बता सकते। इसके अलावा संत महात्माओं के पास तो कोई साधन भी नहीं है। हम सिर्फ परमात्मा की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा क्या है, कौन है, कैसे वो सृष्टि का संचालन करता है, हम कुछ भी नहीं बता सकते। वो एक शक्ति है, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं और महसूस भी सिर्फ वही कर सकता है जो उस परम पिता से जुड़ा हुआ है। नहीं तो हर कोई तो उस परमात्मा की शक्ति को महसूस भी नहीं कर सकता। अगर हम बोलें किसी से कि परमात्मा हमारे आस पास ही है, जो भजन चलता भी है कि पल पल तेरे साथ में रहता हूँ, तो अगर हम किसी से बोलें कि परमात्मा तो हर पल मेरे साथ है, तो वो व्यक्ति बोलेगा अगर आपके साथ है तो आप दिखाओ। तो हम कैसे उस परमात्मा को दिखाएंगे। परमात्मा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो हम उसको खुद देख सकते हैं, ना हम किसी और को दिखा सकते हैं। और परमात्मा को अगर शब्दों के रूप में बांधने के लिए लोगों ने उसे अलग अलग नाम दिए भी हैं। जैसे हज़रत ईसा मसीह हमेशा परमात्मा को पिता कह के बुलाते थे। वो बोलते थे कि जैसे हम अपने पिता से प्यार करते हैं और जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल और संभाल करता है, वैसे ही परमात्मा भी हमारी हर पल संभाल करता है। जैसे अगर बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो वो अपने पिता की तरफ ही देखता है, इसी तरह हमें भी जब सहायता चाहिए होती है तो हम उसी की तरफ रुख करते हैं। इसीलिए हमने उसे पिता कहा है। कई संत महात्मा उसे पति कहकर भी पुकारते हैं, जैसे इसमें लिखा था। तो उसकी मीरा जो थी भक्त कृष्ण की, वो हमेशा कृष्ण भगवान को पति ही मानती थी। वो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यानी वो पत्नी ही गिरधर गोपाल को मानती थी। कोई उसको दुल्हन के रूप में कहता है, कोई उसको दूल्हा कह देता है। मतलब व्यक्ति का उसके प्रति जो प्रेम प्रकट करने का नज़रिया है सबका अलग अलग है। उसको वो किसी भी रूप में देखते हैं। उसको बयान करने के सबके अलग अलग ढंग हैं, लेकिन हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि वो क्या है, उसकी हस्ती क्या है, उसकी शक्ति क्या है। आप उसकी शक्ति को सिर्फ महसूस कर सकते हो। शब्दों में उसको हम कभी भी बयान या उसको बांध नहीं सकते। हम सिर्फ उसको नाम हमने दे दिया, कोई उसको परमात्मा बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई भगवान बोलेगा, कोई वाहिगुरु बोलेगा। भले जिसको जो समझ में आए बोले। भले आप उससे कोई भी रिश्ता बनाओ, कोई उसको पिता मानता है, कोई माता मानता है, कोई भाई मानता है, कोई उसको सखा मानता है। सखा के भी इतिहास में कितने उदाहरण दिए हुए हैं। कोई उसको दूल्हा मान रहा है, कोई उसको दुल्हन मान रहा है। जिसको जो रिश्ता से जोड़ना है अपने हिसाब से वो जोड़ लेता है। लेकिन परमात्मा सिर्फ एक शक्ति है, परमात्मा एक प्रेम है। ना तो हम शक्ति को बयान कर सकते हैं, शक्ति को भी हम महसूस कर सकते हैं, प्रेम को भी हम महसूस ही कर सकते हैं, इसको शब्दों में नहीं बता सकते। हरि ओम।